न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगी, एक बार टॉपिक पूरा हो जाए ताकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आप कर सको। थोड़ी बहुत चीजें टॉपिक में बची है, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैं इस तरफ साइड में हो रही हूँ। आप बताइए सर, द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम हैव टू मेक हाईवे देयर होम एवरी ईयर। आंसर करो जल्दी से। द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम हैव टू मेक हाईवे देयर होम एवरी ईयर। असम के जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको हर साल जो है हाईवे को अपना घर बनाना पड़ता है। आंसर बताएंगे। एक शुरुआत की हो चुकी है, ए और बी दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे ही चेक करना पड़ेगा। ए और बी दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके। तो जो बच्चे आंसर्स कर रहे हैं वो थोड़ा सा केयरफुली करें। सर आप जानते हैं हैव टू ऑब्लिक हैज टू, ये मॉडल है, और जब मॉडल का पैसिव बनेगा तो मॉडल का पैसिव ऐसे बनेगा, हैव या फिर हैज के साथ में टू आएगा और टू के साथ में बी आएगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं अगर हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव कैसे बनेगा? तो पैसिव बनेगा सर आपका हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, लेकिन आसान था अगर आप ढंग से देखते तो इजी लगता आपको। आपने फ्लड विक्टिम्स को देखा, लेकिन ये नहीं देखा हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको लगा हैव है, आपको लगा हैव है और आते आते ही जो है गिर चुके हैं एक आसान सवाल में, ठीक है। सर हैज प्लस BT3 नहीं, हैज प्लस वर्ब थर्ड नहीं, इज बीइंग बिल्कुल भी नहीं। आंसर ए ऑप्शन होगा, हाईवे हैज टू बी मेड, हाईवे को बनाया जाना है अपना घर एवरी ईयर बाय द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम। आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है। एक आसान शुरुआत थी, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन अच्छे हैं, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना। अच्छे क्वेश्चन से सारे एसएससी वाले क्वेश्चन करवा रही हूं, अच्छे क्वेश्चन करवा रही हूं। रानी's car is 12 years old but it has not been used much। बिल्कुल सही बात है, आप सभी को सच में सूचित किया जाता है 12 अप्रैल को वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन पर और वीआईपीएम इंस्टीट्यूट में फ्री टेस्ट सीरीज है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वीआईपीएम आ सकते हैं, नंबर यहां पे लिखा हुआ है, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर करेंगे रानी's car is 12 years old but it has not been used much। एक नया एस्ट्रोलॉजी ऐप है जो मैं यूज करती हूँ, सुपर लगाएं सर, केयरफुली डील करें, एक एक ऑप्शन को रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करना मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलिए सर, यहां पर देखते हैं, रानी की जो कार है वो 12 इयर्स ओल्ड है, तो रानी की कार ये स्टेट बता रहा है, उसका स्टेटस है, तो यहां तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इट हैज नॉट बीन यूज्ड मच, हैज नॉट बीन यूज्ड मच, तो हैज नॉट का हैज नॉट होना चाहिए, डिड हट गया, इज हट गया, या तो बी होगा या डी होगा, ठीक है सर। ये देखो ये क्या कह रहा है, यहां पर हैज नॉट, यहां पर है, यहां पर भी हैज नॉट है। ऐसी सिचुएशन में जब वर्ब सेम है, तो सब्जेक्ट को देखो सर, यहां पर सब्जेक्ट इट है, बट आप जानते हो एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बताएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, इसका मतलब डेफिनेटली यहां इट तो नहीं आएगा। सर रानी की कार आपकी जो है 12 इयर्स ओल्ड है, इट हैज नॉट यूज्ड हर मच, सर रानी ने उसको ज्यादा यूज नहीं किया है, तो यहां पर शी हैज नॉट यूज्ड इट मच, कार को ज्यादा यूज नहीं किया गया है, शी हैज नॉट यूज्ड इट मच। आंसर बी ऑप्शन होगा। किसी ने ये देखा ही नहीं होगा सब्जेक्ट, जब वर्ब मैच कर रहे हैं तो रिजेक्शन क्या कह रहा है कि फिर से चेक करो कि वर्ब मैच कर रही है, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या दे रखा था, यहां पर शी दे रखा था, यहां पर इट दे रखा था, इट ऑब्जेक्ट साइड में जाएगा। एक बच्चा कह रहा है आगे लिखा ही नहीं है, इट हैज नॉट यूज्ड हर नहीं होगा, शी हैज नॉट यूज्ड इट, इट यहां पर देखो ऑब्जेक्ट साइड में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आंसर बी ऑप्शन होगा, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूं, सब अपनी जो एमसीक्यू बुक है उसके क्वेश्चंस करवा रही हूं, जिसमें एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, न्यू पैटर्न, सारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। बताइए। और टेस्ट सीरीज का टाइमिंग मॉर्निंग में 9 o'clock है, टेलीग्राम पे वैसे इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, अभी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं, 9 o'clock है पेपर, 9 बजे से है। एक बार रिमाइंडर डाल देना 9 AM का, अच्छे से दिख नहीं रहा वीडियो फोटो में बहुत ज्यादा। चलिए ये क्या कह रहा है सर, नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता बिना हार्डवर्क के। सर कैन है तो कैन का कैन रहेगा, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वन कैन अचीव नथिंग विदाउट हार्डवर्क। एक आदमी, यहां वन का मतलब है एक आदमी, ये क्या कह रहा है, एक आदमी जो है वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता बिना हार्डवर्क के, यानी कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता बिना हार्डवर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द किंग कवर्ड द होल विद अ ह्यूज स्टोन। किंग ने होल को एक बड़े पत्थर से कवर किया। द किंग कवर्ड द होल विद अ ह्यूज स्टोन, जल्दी से आंसर करो। मॉर्निंग में 9 o'clock से टेस्ट है, सुबह में 9 बजे से। The king covered the hole with a huge stone। सर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 किसमें चेंज होगा, V2 चेंज होगा was verb plus verb की थर्ड फॉर्म में, और was verb plus verb की थर्ड फॉर्म हो गया, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है सर, ये तो नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाएंगे, the whole was covered, king नहीं, the whole, ऑब्जेक्ट तो whole है ना, whole was covered by the king with a huge stone। huge stone को कवर नहीं किया है, whole को किया है। ऑब्जेक्ट देखेंगे, किसको देखेंगे सर, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, क्लियर है, पक्का ऑब्जेक्ट को देखेंगे, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Granny had given Uncle Ken a good lecture on how to be a responsible adult। Granny ने जो है Uncle Ken को एक लेक्चर दिया कि भैया कैसे एक रिस्पांसिबल एडल्ट बनना है। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, तुम ध्यान रखना, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना, पेपर देते हुए ये ना हो कि बेहोशी आए, ठीक है। न्यू पैटर्न देखकर कहीं सोचो कि हमारा क्या होगा, तो एग्जाम में जो होगा वही आज वहां कल टेस्ट में होगा ना, एंड आई विल बी अवेलेबल, मैं रहूंगी अवेलेबल। Granny had given Uncle Ken a good lecture on how to be a responsible adult। सर यहाँ पे क्या है, had प्लस वर्ब थर्ड दे रखा है, had been प्लस वर्ब थर्ड, had been प्लस वर्ब थर्ड। Uncle Ken जो है उनको दिया गया क्या लेक्चर, ग्रैनी के द्वारा, अच्छा कैसे होना है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, has Rahul been declared fit to play the next match। आज जो पढ़ा है उससे, Has Rahul been declared fit to play the next match, क्या राहुल को डिक्लेयर किया गया है कैसा फिट मैच खेलने के लिए। एक बच्चा सोच रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, BT3 लग रखा है तो पैसिव दे रखा है, और कहां जाना है, एक्टिव जाना है, कहां जाना है, एक्टिव की तरफ जाना है, पैसिव टू एक्टिव, ठीक है। ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन जहां कहीं भी हो वहां से ऑनलाइन भी दे सकते हो। Did they declare Rahul fit to play the next match? Has Rahul declared the next match fit to play? Have they declared Rahul fit to play the next match? Are they declaring Rahul fit to play the next match? ठीक है
सर उल्टा चलना था, पैसिव टू एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव, तो एक्टिव के लिए सेम टेंस रखना है, तो आप तो जाइए दोनों। अब बस ये देखना है हैज राहुल डिक्लेयर्ड, सर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा सर, ये होगा। एक बच्चा सोच रहा है ये कहाँ से आया, यहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट ओमिट कर रखा है, उसको हटा रखा है, तो अज्यूम किया है, उसको क्या किया है, अज्यूम किया है, और अज्यूम किया है तो सर आपने सिर्फ माना है, और क्या माना है, दे हैव दे डिक्लेयर्ड, क्या उन्होंने राहुल को फिट डिक्लेयर कर दिया नेक्स्ट मैच के लिए। नेक्स्ट है सर, Not much damage to the life and property was caused by the cyclone in July this year at the Andhra coast. ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है लाइफ और प्रॉपर्टी को, was caused दे रखा है, इट मींस पैसिव टू एक्टिव का सिचुएशन है। जल्दी से आंसर करो, बड़े बड़े क्वेश्चन है, सब एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। पानी की बॉटल देना एक बारी। आता है ना वहां पे टेस्ट देने। बताइए। Not much damage to the life and property was caused by the cyclone in July this year at the Andhra coast. Very nice. Sir was plus verb third है, तो यानी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। Not much damage to the life and property was caused by the cyclone in July. By the cyclone है तो cyclone ने नहीं पहुंचाया होगा। The cyclone could not नहीं सर, did not. The cyclone did not cause much damage. Cyclone ने ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाया किसको, लाइफ और प्रॉपर्टी को। कहां पे, जुलाई के अंदर, आंध्रा कोस्ट पे। नेक्स्ट है, the money shall have been withdrawn from the bank by tomorrow. कल तक बैंक से मनी निकाल ली जाएगी। फ्यूचर कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट से। अब देखो कई सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। एक एआई आपको इंग्लिश कैसे सिखा सकता है, शायद यही अभी टीम बहुत एक्टिवली काम कर रही है इंस्टाग्राम पे। हालांकि मेरे पास तो है नहीं अपने फोन में इंस्टा, लेकिन टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है इस पे। द मनी शैल हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय टुमारो। मनी जो है वो कल तक बैंक से निकाल ली जाएगी। सर यहाँ पर ये नहीं होगा, फ्यूचर है, शैल हैव लिख रखा है तो शैल हैव ही चाहिए होगा, जो किसी ऑप्शन के अंदर है। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज डोंट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेंपल कंपाउंड। पेपर तो बन चुका है आप लोगों का सर, पेपर बन चुका है, मैंने देखा था कल। तो वैसे मैथ्स, साइंस और जीके वाला सेगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डोंट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेंपल। आज पढ़ाया, गड़बड़ कर दिया तो देख लेना। व्हाट्स द कमेंट? प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेंपल कंपाउंड। हाँ जी, ये क्या कह रहा है सर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक। सर प्लीज है तो रिक्वेस्ट तो है, नहीं प्लक करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, ये बीटी3 होगा। आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेंपल कंपाउंड। नो फ्लावर्स कैन बी प्लक्ड। सर कैन की सिचुएशन ये, कैन की भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि डी वाले में क्या गलती है? डी से भी तो बना सकता है, डी से भी बन सकता था। मुझे एक बार बताओ तो डी वाले में क्या गलती है? ढूंढने वाले को कुछ इनाम दिया जाएगा, ये भी बन सकता था ना। जैसे पूनम ने बोला है मैम डी ये भी सही है, तो इसमें कोई गलती है या ये भी सही है? ए और डी यानी फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है, इसमें कुछ गलती है? फटाफट से आंसर करेंगे। बी तो लगा नहीं था, लेट के साथ में बी तो आएगा। वेरी नाइस सुरेंद्र सैनी, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र सैनी का सबसे पहले जवाब आया है और एकदम सही जवाब आया है। उसके बाद में पूनम और सुधा का जवाब आया है कि टू नहीं आएगा। सर लेट के साथ में बेयर इंफिनिटिव आता है, आप लेट एनी फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड लिख सकते थे। लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में बेयर इंफिनिटिव आता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आंसर जो है फोर्थ हो ही नहीं सकता, इसमें टू लगा हुआ है, आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो देखो आंसर ये भी हो सकता था लेकिन जानबूझ के एरर डालता है। आंसर ये भी हो सकता था लेकिन जानबूझ के एरर डालता है। नेक्स्ट देखिए 10, शी इज गोइंग टू सर्व टी इन सिल्वर कप्स टुडे। वो आज सिल्वर कप्स में, वैसे इंफिनिटिव वाला बताया नहीं है बट बता देती हूं, इंफिनिटिव होता है सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका पैसिव बनाते हैं तो हम बनाते हैं टू बी प्लस वर्ब थर्ड। वैसे हो सकता है कल पढ़ा दूंगी ये मेन चैनल पे वीआईपीएम क्लासेस। नहीं बुक अभी तक मार्केट में नहीं आई है। कुछ फाइनल टचेस, एक दो टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत ही कम, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से सेट कर रहे हैं हम लोग। शी इज गोइंग टू सर्व टी इन सिल्वर कप्स टुडे। वो आज सिल्वर कप्स में क्या करने वाली, चाय सर्व करने वाली। तो सर बिल तो आएगा नहीं, शुड आएगा नहीं। द टी इज गोइंग टू बी सर्व्ड, 2 + v1 है तो 2b + वर्ब थर्ड। चाय को सर्व किया जाना है सिल्वर कप्स में, कब? आज। 2 + वर्ब फर्स्ट होता है, 2b + वर्ब थर्ड, एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ओ सॉरी 11, अ बेड टाइम स्टोरी वाज मेड बाय हिम फॉर मी एवरी नाइट। हर रात वो एक बेड टाइम स्टोरी बनाता था मेरे लिए। हाँ आराम से, तब तक तो थ्योरेटिकल क्लास यानी थ्योरी की क्लास आपकी चल रही है मेन चैनल वीआईपीएम क्लासेस पे। यहाँ एमसीक्यू बैच होता है, तो मेन चैनल पे जाइए, वीआईपीएम क्लासेस पे थ्योरी की क्लास चल रही है। चलिए सर, वाज मेड है यानी V2 से बना होगा, ये V2 नहीं, ये V2 नहीं, ये और ये दोनों है। सर अ बैड स्टोरी वाज मेड बाय हिम है, फॉर मी, मेरे लिए है तो मेरे लिए, लेकिन बनाई इसके द्वारा, तो ये तो सब्जेक्ट ही आई नहीं होगा, ही होगा। बाय के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है वही तो आता है, ठीक है। चलिए सर, आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इंक्वायरी इज रिमाइंडेड बाय अस। आज ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर क्या आ रहे हैं? सी आ रहे हैं। चलो इसका नहीं है सी, है ना। ये सब ऐसे सी के क्वेश्चंस हैं। An inquiry is demanded by us. वेरी नाइस। अब देखो कई देखा देखी में सी कर दिए कि सबके आंसर सी है तो भैया सी ही होगा। अरे भाई थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ। हाँ यहाँ पर इज डिमांडेड है यानी इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड किससे बनता है? किससे बनता है सर? वो बनता है वर्ब फर्स्ट से, या वर्ब फर्स्ट प्लस एसईआईएस से, या बनता है डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट से, प्रेजेंट सिंपल से। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि कंटीन्यूअस आएगा, बीन को लाएगा, परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, विल आएगा और बी को लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग इन टाइम? ये सब एसएससी के क्वेश्चन है, अगर आपको आसान लग रहे हैं तो और अच्छी बात है।
और डिफिकल्ट लग रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। सब एसएससी के क्वेश्चन हैं, सब कुछ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर है अपने यहाँ से स्टेट एग्जाम से नहीं है, स्टेट का पीवाईक्यू नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मशीन की सहायता से बनाया गया, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और मैं थ्योरी वाले नए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करवाती, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभी थ्योरी पूरा नहीं पढ़ाई है, चल रही है चैनल पे। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग इन टाइम, कितने मेंबर्स को बताया गया था समय रहते मीटिंग के बारे में, हाउ मेनी मेंबर्स, ठीक है सर, डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग इन, हैव तो आएगा नहीं, कुड आएगा नहीं, हाउ मेनी मीटिंग्स नहीं, हाउ मेनी मेंबर्स ही होगा, अबाउट द मीटिंग होगा, हाउ मेनी मीटिंग्स नहीं, हाउ मेनी मेंबर्स, बहुत अच्छे से फ्रेम किया था इसको फंसाने के लिए, लेकिन ठीक है। पैसिव टू एक्टिव जाना था इसके अंदर, पैसिव टू एक्टिव जाना था, वर इन्फॉर्म्ड था। अरे एग्जाम में भी ना V2 को was were plus V3 में खूब चेंज करवाते हैं, एक एक एग्जाम में दो क्वेश्चन आ जाते हैं V2 को was were plus V3 में चेंज करवाने वाले। हाउ मेनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग, डिड प्लस V1 को किसमें चेंज करते हो आप चेंज करते हैं was were plus verb थर्ड में, तो V2 को किसमें चेंज करोगे, इसी में V2 को करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए आता है, पॉजिटिव के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हु कुड मेक सच अ सिली मिस्टेक, मैथ्स वाला सर एमसीक्यू बैच के साथ में थोड़ा बिजी है इसीलिए। हाँ भाई टिफिन ले आना, तुम्हारा भी ले आना, मेरे लिए भी ले आना, टिफिन ले आना, ठीक है, मेरे लिए भी ले आना पैक करवा के लंच। 3 घंटे का पेपर है, उसमें क्या टिफिन लाओगे। हु कुड मेक सच अ सिली मिस्टेक, ये आंसर बता रहे। हु कुड मेक सच अ सिली मिस्टेक, कौन ऐसी मिस्टेक जो है कर सका, हु कुड मेक, सर बाय होम से बनेगा, आज ही बताया था, कुड का कुड होगा, आज ही बताया था सर, यहाँ पर हैव बीन क्यों लगा रहे हो, कुड प्लस BT3 आता है, आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 15, लेट योर सन मैनेज योर बिजनेस आफ्टर योर रिटायरमेंट। बताइए सर, लेट योर सन मैनेज योर बिजनेस आफ्टर योर रिटायरमेंट। कॉपी पेस्ट मत करो शुभम। 12 से 3 नहीं है, टेस्ट का टाइमिंग 9 बजे से है भाई, टेस्ट का टाइमिंग 9 बजे से है। जतिन तुम्हारा दोस्त तुमसे लड़ रहा है, चलिए। लेट योर सन मैनेज योर बिजनेस आफ्टर योर रिटायरमेंट, आपके बेटे को मैनेज करने दो, ठीक है। सर यहाँ पर लेट से बना हुआ है तो लेट से लेट ही बनेगा, ये तो बनेगा नहीं। लेट योर बिजनेस बी मैनेज बाय योर सन आफ्टर योर रिटायरमेंट, लेट योर सन मैनेज है ना, तो लेट योर बिजनेस बी मैनेज बाय योर सन कर दो, ठीक है। लेट योर रिटायरमेंट, अरे रिटायरमेंट को मैनेज करना है कि बिजनेस को मैनेज करना है सन के द्वारा, ये तो है आफ्टर योर रिटायरमेंट, ऑब्जेक्ट तो बिजनेस ही है ना, आफ्टर योर रिटायरमेंट है, आप रिटायरमेंट को मत मैनेज करो, बिजनेस को मैनेज करना है ना रिटायरमेंट के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नोबडी हैज ब्रॉट दिस फैक्ट टू माय नोटिस। Nobody has brought this fact to my notice. पिछले साल ही टेस्ट Nobody has brought this fact to my notice. सर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो BT3 लगाएंगे, हैज नॉट बीन ब्रॉट आएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट। मैं अच्छा आज बताया था मैंने आपको, याद है क्या, इंटरेस्टेड बाय होगा या इंटरेस्टेड इन होगा, इंटरेस्टेड के साथ में बाय नहीं आएगा, इंटरेस्ट के साथ में इन आएगा। आज ये वाला केस मैंने आपको बताया था ना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला। सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो प्रेजेंट सिंपल में रखना है, दिस असाइनमेंट डज नॉट इंटरेस्ट मी, ये असाइनमेंट मुझे इंटरेस्ट नहीं करता, तो आप जब इसको चेंज करोगे तो ये नहीं बनाओगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड बाय दिस, बाय नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन होगा, इन दिस असाइनमेंट होगा, बाय नहीं इन, जब यहाँ से मान लीजिए उल्टा चलना होता तो, है ना। आज बताया था एक केस ये वाला, एक क्वेश्चन ये वाला भी करो। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स टू सेवरल कंट्रीज, लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल के टेस्ट की तैयारी करो, कल फुल लेंथ पेपर है, जैसा वहां आएगा फर्स्ट पेपर सेम वैसा का वैसा, ठीक है। आराम से पढ़ना, तैयारी करना, कल देकर देखना, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कितने मार्क्स आए, आप खुद से अपने आप को भापना कि अप्रैल मिड अप्रैल चल रहा है, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कौन से पार्ट्स आपके वीक है, किस पे और काम करना है आपको। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स टू सेवरल कंट्रीज, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, हैंडीक्राफ्ट्स को, किसको, बहुत सारी कंट्रीज को, तो यहाँ पर इज एक्सपोर्टिंग कंटीन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, आर बीइंग एक्सपोर्टेड। क्लियर है, आज कुछ कमी क्वेश्चंस रखे हैं, सैटरडे है, मैं भी टाइम से घर चली जाती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय, थैंक यू। कल